नमस्कार सेवक साथियों, मैं हूं परम पूज्य परमात्मा एक सेवक जितेंद्र अवसरे और आप सभी का स्वागत है सेवक धर्म के यूट्यूब चैनल में, जहां हम खुद को बदलने की बात करते हैं, जहां हम मन को जीतने की बात करते हैं और जहां हम सीखते हैं कैसे एक सच्चा सेवक बनना है। तो आइए आज थोड़ा रुकते हैं और खुद से मिलते हैं। आज का इंसान एक अजीब सी अंधी दौड़ में शामिल हो चुका है। सुबह उठते ही वह भागना शुरू कर देता है। ना वह खुद को देखता है, ना वह खुद को समझता है, बस भाग रहा है बिना दिशा के, बिना मंजिल के। हम सोचते हैं थोड़ा और पैसा आ जाए, थोड़ा और नाम मिल जाए, थोड़ा और सम्मान मिल जाए, और इसी थोड़ा और के चक्कर में पूरी जिंदगी निकल जाती है। लेकिन एक सवाल है जो हम खुद से कभी नहीं पूछते, मैं आखिर चाहता क्या हूँ। सेवक साथियों, हम पूरी जिंदगी कमाते रहते हैं लेकिन कभी जीते नहीं हैं। हम दूसरों को दिखाने में लगे रहते हैं लेकिन खुद से मिलने का समय ही नहीं निकालते। हम बाहर की दुनिया को सजाते रहते हैं लेकिन अंदर से खाली होते जाते हैं, और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। बाबा जुमदेव जी कहते थे, बाहर की जीत केवल समय की धूल है, असली जीत अपने मन को जीतना है। अगर मन अशांत है तो दुनिया की हर जीत हार जैसी लगेगी, और अगर मन शांत है तो बिना कुछ पाए भी जीवन सफल लगेगा। सेवक साथियों, अब समय है रुकने का, अब समय है सोचने का, अब समय है खुद से मिलने का, क्योंकि असली दौड़ दुनिया से नहीं, असली दौड़ खुद के साथ है। सेवक साथियों, दुनिया को जीतना आज के समय में शायद आसान हो गया है। आप किसी को हरा सकते हो, आप किसी से आगे निकल सकते हो, आप नाम, पैसा और शोहरत कमा सकते हो, लेकिन क्या हमने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, क्या मैं अपने गुस्से को हरा सकता हूँ? क्या मैं अपने अहंकार को खत्म कर सकता हूँ? क्या मैं अपने लालच को रोक सकता हूँ? यही असली लड़ाई है और यही असली जीत है। सेवक साथियों, एक इंसान बाहर से जितना भी सफल दिखे, अगर वह अपने मन का गुलाम है तो वह वास्तव में कमजोर है। और एक इंसान बाहर से साधारण हो लेकिन अपने मन पर नियंत्रण रखता हो तो वह सबसे शक्तिशाली है। बाबा जुमदेव जी कहते थे, अगर जीतना है तो खुद को जीतना है, क्योंकि जो इंसान खुद पर जीत पा लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। परिस्थितियां उसे नहीं तोड़ सकती, लोग उसे नहीं गिरा सकते, समय भी उसे नहीं झुका सकता। मान लीजिए कोई आपको बुरा कहता है, अगर आप तुरंत गुस्सा हो जाते हैं तो आप हार गए हैं, लेकिन आप शांत रहते हैं तो आप जीत गए हैं। यही खुद को जीतना है, यही साधना है। सेवक साथियों, असली ताकत दूसरों को हराने में नहीं, असली ताकत खुद को जीतने में है। और जिस दिन आपने खुद को जीत लिया, उस दिन आपने पूरी दुनिया को जीत लिया। सेवक साथियों, सबसे बड़ा जाल कौन सा है? अहंकार, मैं। यही मैं हमें धीरे धीरे गिराता है, यही मैं हमें भगवान से दूर करता है, यही मैं हमें अपनों से अलग करता है। जब हम कहते हैं मैं सही हूँ, मैं बड़ा हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं, तब हम समझते हैं कि हम जीत रहे हैं, लेकिन सच यह है कि उसी पल हम गिरना शुरू कर देते हैं। जब मैं था तब भगवान नहीं, अब भगवान है तो मैं नहीं। इसका अर्थ बहुत गहरा है। जब तक हमारे अंदर मैं है तब तक भगवान का अनुभव नहीं हो सकता। सेवक साथियों, अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। वह दूसरों की अच्छाई नहीं देख पाता, उसे हर जगह केवल अपनी ही सही लगती है। वह अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करता और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। सोचिए, जब कोई हमें समझाता है और हम तुरंत कह देते हैं मुझे सब पता है, तो यह ज्ञान नहीं, यह अहंकार है। और यही अहंकार हमें सीखने से रोक देता है, हमें बदलने से रोक देता है और अंत में हमें दुखी बना देता है। सेवक साथियों, अहंकार एक ऐसा बोझ है जिसे हम खुद उठाते हैं और फिर उसी के नीचे दब जाते हैं। इसलिए अगर भगवान को पाना है तो मैं को मिटाना होगा, क्योंकि जहाँ मैं खत्म होता है वहीं से भगवान की शुरुआत होती है। सेवक साथियों, सुबह की विनती एक नियम नहीं है, यह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, यह आत्मा की गहराई से निकली हुई पुकार है। जब हम सुबह उठकर झुकते हैं तो हम केवल शरीर से नहीं झुकते, हम अपने अहंकार को झुकाते हैं। हम भगवान से कहते हैं, हे भगवान, मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ भी है वो आप हैं। सेवक साथियों, यही विनम्रता, यही सच्ची भक्ति है और यही अहंकार का अंत है, क्योंकि जब तक मैं है तब तक भगवान नहीं है, और जब मैं मिट जाता है तब भगवान प्रकट होते हैं। सुबह की विनती
हमें याद दिलाती है कि हम कौन हैं। यह हमें हमारी सीमाओं का एहसास कराती है और भगवान की महिमा का अनुभव कराती है। यह हमें अंदर से साफ करती है, हमारे मन को शांत करती है। लेकिन एक सवाल है, क्या हम सच में विनती करते हैं या सिर्फ शब्द बोलते हैं? अगर मन कहीं और भटक रहा है और शब्द कुछ और बोल रहे हैं तो वह विनती नहीं है, वह सिर्फ एक आदत है। सेवक साथियों, सच्ची विनती वही है जिसमें मन भी झुके और अहंकार भी टूटे। जब आंखों में नम्रता हो और हृदय में समर्पण हो तब भगवान सुनते हैं और वहीं से हमारी आत्मा की यात्रा शुरू होती है। अब थोड़ा रुकिए और खुद से सवाल पूछिए, क्या मैं बदल रहा हूँ? क्या मैं पहले से बेहतर बन रहा हूँ? क्या मेरी सोच में कोई परिवर्तन आया है या फिर मैं आज भी वही हूँ जो कल था, जो सालों पहले था? सेवक साथियों, आत्मचिंतन बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना आत्मचिंतन के इंसान कभी बदल नहीं सकता और जो नहीं बदलता वह आगे नहीं बढ़ता। याद रखिए, आत्मचिंतन से आत्मशुद्धि होती है, आत्मशुद्धि से आत्म अनुभव होता है और आत्म अनुभव से आत्मबल बढ़ता है। यही जीवन का असली मार्ग है। आत्मचिंतन का मतलब है खुद को आईने में देखना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना, अपने अंदर झांकना और खुद से कहना, हाँ मुझसे गलती हुई है और मुझे इसे सुधारना है। सेवक साथियों, जो इंसान खुद को सुधार लेता है उसे दुनिया सुधारने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए रोज थोड़ा समय निकालिए और खुद से मिलिए, क्योंकि असली परिवर्तन अंदर से शुरू होता है। सेवक साथियों, संसार हमें क्या सिखाता है? खुद के लिए जियो, अपने बारे में सोचो, अपना फायदा देखो। बाबा हमें क्या सिखाते हैं? दूसरों के लिए जियो, दुखियों का सहारा बनो, जहाँ तक हो सके मदद करो। यही मानव धर्म है। सेवक साथियों, जब आप किसी दुखी की मदद करते हैं तो आप सिर्फ उसकी मदद नहीं करते, आप अपने कर्मों को भी शुद्ध करते हैं, आप अपने दिल को बड़ा बनाते हैं। सोचिए, जब कोई रो रहा हो और आप उसके आंसू पोंछते हो तो उस पल आप भगवान के सबसे करीब होते हो। बाबा कहते थे, जो बांटता है वही भगवान के करीब जाता है, जो सिर्फ अपने लिए जीता है वह हमेशा खाली रहता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है उसका दिल हमेशा भरा रहता है। सेवक साथियों, सेवा सिर्फ एक काम नहीं है, यह एक भावना है, यह एक तरीका है खुद को भगवान से जोड़ने का। इसीलिए जहाँ भी मौका मिले किसी की मदद जरूर कीजिए, क्योंकि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। सेवक साथियों, आज हर इंसान परेशान है। कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई रिश्तों में उलझा हुआ है, कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों है? क्योंकि इंसान ने बाहर की दुनिया को पकड़ लिया है लेकिन अपने अंदर को खो दिया है। वह बाहर खुशियां ढूंढ रहा है लेकिन अंदर खाली है। सेवक साथियों, असली शांति बाहर नहीं मिलती, वह अंदर होती है। बाबा कहते थे, शांत रहना कमजोरी नहीं है, सबसे बड़ी शक्ति है। जब कोई आपको बुरा कहे और आप शांत रहे वही असली साधना है। जब परिस्थितियां खराब हो और आप स्थिर रहे वही असली ताकत है। क्योंकि जो इंसान अपने मन को शांत कर लेता है उसे कोई भी परिस्थिति नहीं हिला सकती, उसे कोई भी इंसान परेशान नहीं कर सकता और वही इंसान सच्चा साधक बनता है। सेवक साथियों, बाहर की दुनिया को बदलना मुश्किल है लेकिन अपने मन को बदलना संभव है, और जब मन बदल जाता है तब पूरी दुनिया बदली हुई नजर आती है। इसीलिए शांति को बाहर मत ढूंढिए, उसे अपने अंदर खोजिए। सेवक साथियों, आज की इस चर्चा से अगर आपको कोई एक भी बात अपने जीवन में उतारने लायक लगी हो तो यही इस वीडियो की सबसे बड़ी सफलता है। याद रखिए, दुनिया को जीतना जरूरी नहीं है, खुद को जीतना जरूरी है। अगर यह संदेश आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने अन्य सेवक भाई बहनों तक जरूर पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और सेवक धर्म परिवार का हिस्सा बने। मैं हूं जितेंद्र अवसरे, फिर मिलेंगे एक नई सीख, एक नए सत्य के साथ। नमस्कार जी।